नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। भोजशाला मामले को लेकर सकल हिंदू समाज के आह्वान पर मंगलवार को दोपहर तक धार जिला बंद रहा। शहर सहित कई जिलों के कई क्षेत्रों में बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, मेडिकल और आवश्यक सेवाएं चालू रही। बंद के दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दोपहर 12 बजे सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता लालबाग में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? मामला है 596 पे नमाज करवाने का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है प्रशासन को कि 596 पे नमाज कराई जाए। चूँकि 596 पे नमाज ना कराते हुए 612 पे नमाज कराई जा रही है, जो बहुत साल से बिल्कुल सटीक है, लगा हुआ है। तो हमारा सकल हिंदू समाज का कहना है कि 596 पे नमाज कराई जाए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके विरोध में आज क्या क्या किया आपने? आज ज्ञापन दिया है, आपने ज्ञापन भी दिया, क्या है? आज जो 1 बजे के लगभग जो सकल हिंदू समाज ने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जो भोजशाला है उससे संबंधित जो विषय उनको लिखित किया है, क्योंकि ये न्यायालयीन विषय है और अभी सब जुडिस है। तो इस संदर्भ में जो भी वैधानिक तथ्यों को परीक्षण करते हुए संबंध में आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, बार बार जिला प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई इन्होंने न्याय नहीं करा, तो इस मामले में क्या स्पष्ट कहना है? ये सभी क्योंकि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो सभी के लिए पालनार्थ है और उसमें जो भी मतलब कभी इस तरीके की कोई अगर विषय आते हैं जिसमें कोई न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित उनका न्याय। वहीं पीओपी से बनी मूर्तियों के विरोध में प्रजापति कुम्हार समाज के और मूर्तिकार और प्रतिनिधियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा। समाज ने महाराष्ट्र के अमरावती से लाई जा रही पीओपी की मूर्तियों पर तत्काल रोक लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधियों ने बताया कि एसडीएम की बैठक में पीओपी मूर्ति के निर्माण और 10 फीट से अधिक ऊंचाई की मूर्तियों पर रोक के निर्देश दिए गए, जिनका स्थानीय मूर्तिकार पालन कर रहे हैं। समाज का दावा है कि अमरावती से करीब 4 ट्रक पीओपी मूर्तियां छिंदवाड़ा लाई गई है। उन्होंने कहा कि पीओपी मूर्तियां जल स्रोतों को प्रदूषित करती है। बाहर से सस्ती मूर्तियां आने से स्थानीय कारीगरों की आजीविका प्रभावित हो रही है। प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई। हम लोग कुम्हार प्रजापति समाज से है। यहाँ पे हम 2 मुद्दे विशेष तौर से लेके आए थे। आज कुम्हार प्रजापति समाज के सभी लोग यहाँ पे मिट्टी की बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं और उसी में वो जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग जाति के लोग जो है या जो व्यापारी बंधु है। वहीं ओबीसी महासभा के अध्यक्ष विपिन वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ग्राम कलकोटी में कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन सौंपा। आवेदक रविशंकर वर्मा ने आरोप लगाया कि अंतरलाल वर्मा एवं भगवान दास वर्मा द्वारा खसरा क्रमांक 342/1 सहित जंगल की भूमि पर कथित कब्जा कर मुख्यमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण किया गया है। ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि पूर्व में एसडीएम कार्यालय में शिकायत के बाद स्थल पर अतिक्रमण पाए जाने पर उसे हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। महासभा ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की मांग की है। चौरई क्षेत्र का मामला है। ग्राम कलकोटी के सभी ग्रामवासी आए हैं। वहाँ पे क्या है कि कुछ दबंगों के द्वारा शासकीय भूमि में कब्जा कर लिया गया और कब्जा करने के बाद वो शासकीय भूमि का प्लाट काट के बेच भी रहे हैं और वो जो जमीन है उसको बैंक में बंधक बना के उन्होंने लोन भी लिए। कई बार इन लोगों ने चौरी एसडीएम कार्यालय में कई बार शिकायत की है, पर अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। तो आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया और हम चाहते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आगामी समय में हम एसडीएम कार्यालय। उधर सागर में मंगलवार दोपहर शास्त्री वार्ड की बड़ी संख्या में महिलाओं ने 3 से 4 महीने से राशन नहीं मिलने के विरोध में राहतगढ़ ओवरब्रिज पर चक्का जाम कर दिया।
करीब 12:30 बजे शुरू हुए प्रदर्शन से ओवरब्रिज के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मोतीनगर से भाग्योदय अस्पताल मार्ग भी प्रभावित रहा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि राशन विक्रेता द्वारा लगातार राशन नहीं दिया जा रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। सूचना पर पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन महिलाएं राशन मिलने के आश्वासन तक प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं हुई। करीब 1 घंटे बाद खाद्य विभाग के अधिकारी और तहसीलदार पहुंचे। उन्होंने राशन उपलब्ध कराने और मामले की जांच कर दोषी विक्रेता पर वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कहीं जाकर धरना समाप्त हुआ। ये है पिछले 3-4 महीने से राशन दुकान वाले बड़े परेशान कर रहे हैं, सारी जनता खड़ी है। अपन ने दिया, लेकिन मैं कलेक्टर मैडम को, फूड कंट्रोलर को, माननीय विधायक जी को भी दिया है। 6-7 दिन हो गए, लेकिन अभी भी उसका कोई सलूशन नहीं निकला, इसलिए आज ये चक्का जाम करना पड़ा। कितने महीने का राशन नहीं मिला? 3-4 महीने का राशन हो गया है जो, और उसने क्या किया है, कुछ महिलाओं से या बच्चों से अंगूठे लगवा लिए इस महीने में। अब क्या चाह रहे हैं? उधर ग्वालियर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के लिए कार को किसिंग कार बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक ने अपनी कार पर लिपस्टिक से करीब 3400 किस मार्क बनवाए और इसकी रील सोशल मीडिया पर अपलोड की। करीब एक दिन में रील को 55 लाख यानी 5.5 मिलियन व्यूज मिले। वायरल वीडियो पर ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ी तो कार की पहचान कार 34 इलाके से उसे पकड़कर लिया गया। पूछताछ में कार मालिक आदित्य उर्फ आदि सिकरवार ने बताया कि उसकी दोस्त ने कार पर लिपस्टिक से निशान बनाए थे और मकसद था नया सोशल मीडिया ट्रेंड शुरू करना। पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर 5500 रुपये का चालान किया और कार से सभी लिपस्टिक के निशान भी साफ करवाए। कार्रवाई ऑपरेशन ईगल के तहत की गई, जिससे जरिए पुलिस वायरल रीलों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रख रही है। आदित्य सिकरवार। आदित्य जी, किसका चालान हुआ, कहाँ कार्रवाई चल रही थी? ये जो केसेस बने हुए हैं वीडियो वायरल करने के चक्कर में बनाए हुए थे, तो उसके चक्कर में वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया, तो पुलिस वाले जो सर हैं उन्होंने चेकिंग के दौरान पे लेके आए गाड़ी को थाने, और मैं थाने में जाके कार्रवाई हुई तो मैंने 5500 रुपये का चालान कटवाया है। ये लिप किसने किए थे? ये एक लड़की के द्वारा किए गए हैं। कौन थी वो लड़की, आप जानते हो उसको? लड़की मैं जानता हूँ, मेरे कॉलेज की मतलब दोस्त थी, ऐसे ही। उधर मंदसौर के वार्ड क्रमांक 33 से बाकड़ी फार्म क्षेत्र में तेंदुओं की दस्तक से ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेंदुआ एक बकरे को उठाकर ले गया, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत बढ़ गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में अपने मवेशियों और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। लोगों का कहना है कि तेंदुए की मौजूदगी के चलते शाम और रात के समय बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में तेंदुओं की तलाश की जाए और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र के आसपास घूम रहा है तो समय रहते उसकी निगरानी और रेस्क्यू की कार्रवाई बेहद जरूरी है। मेरा नाम इमला है। जी बताएं, क्या हुआ था यहाँ पे और कैसा माहौल है अभी यहाँ? माहौल तो ऐसा ही है, डर तो हर इंसान ने, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हर इंसान को डर लगता है और सब दूर डर ही है यहाँ पे। रात बिरात लाइटें भी नहीं है सही ढंग से यहाँ पे। क्या बकरा भी तो गया? बकरा खा गए मेरा, कम से कम 10,000-15,000 का बकरा, कुछ भी नहीं मिला उसको तो खाने को। कल से तो आज तो उसको खाया, कल से इंसान के ऊपर भी गिर सकता है, वो तो नहीं गिरेगा। खाने के लिए तो आएगा, वो तो भूखा रहे तो नहीं रहे। कल से छोटे छोटे बच्चे रहे, कहना ध्यान नहीं रहे। हर इंसान आग जाग नदी किनारे, हमारे तो ज्यादातर में। उधर बुरहानपुर जिले में सावन के पावन अवसर पर श्रद्धा कावड़ यात्रा में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जनपद पंचायत अध्यक्ष सोनाली प्रदीप पाटिल के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में चिड़िया पानी से मां ताप्ती का पवित्र जल लेकर हजारों शिव भक्त 27 किलोमीटर पैदल चलकर दयारपुर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। जिले के करीब 40 गांवों से श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटने सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। कावड़ियों के जय घोष से पूरा मार्ग शिव में बना रहा। जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए सेवा सत्कार की व्यवस्था की। मंदिर पहुंचकर मां ताप्ती के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया।
श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजक प्रदीप पाटिल ने बताया कि श्रद्धा कांवड़ यात्रा लगातार चौथे वर्ष आयोजित हो रही है और हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उधर छिंदवाड़ा स्थित दिव्यांग सेवा संस्थान आधार फाउंडेशन में सक्षम एवं आधार के संयुक्त तत्वाधान में समावेशी रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि दीपक राज जैन, मुख्य वक्ता करुण प्रभा, क्षत्रिय तथा विशिष्ट अतिथि गरिमा प्रतीक दामोदर, ग्रीष्मा चौत्रे एवं डीआरसी प्रशासनिक अधिकारी पंचलाल चंद्रवंशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सक्षम जिला अध्यक्ष इंजीनियर महेश किंथ ने की। दिव्यांग बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। गोदली वृद्धाश्रम की दादियों, दिव्यांग बेटियों एवं आधार की बहनों ने अतिथियों को रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी। अतिथियों ने उपहार, पुष्पवर्षा एवं स्वल्पाहार से सभी का अभिनंदन किया। संचालन भूमिका दुआरे तथा आभार सरिता पांडे ने व्यक्त किया। नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश ही नहीं भारत और पूरा विश्व आगामी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर रक्षाबंधन महोत्सव मनाएगा, जिसकी पूर्व बेला पर सक्षम और आधार के तत्वाधान में दिव्यांग बच्चों द्वारा सुंदर समावेशी और जिसमें विशेष रूप से गोधुली वृद्धाश्रम की। उधर निकाय चुनाव से पहले केकड़ी की राजनीति में बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अनिल मित्तल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस शैलेंद्र सिंह शेखावत ने मित्तल का स्वागत किया। मित्तल ने कहा कि भाजपा में रहकर उनका दम घुट रहा था और डॉक्टर रघु शर्मा के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने केकड़ी का जिला समाप्त किए जाने को अन्याय बताया। डॉक्टर रघु शर्मा ने मित्तल के कांग्रेस में आने को पार्टी की मजबूती बताया और शामिल होने के निकाय चुनाव के समीकरण प्रभावित होने की बेहद संभावना है। सब लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने इस उत्साह के साथ स्वागत किया है। उन सबको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जब तक मैं हूँ और मैं साथ रहूँगा और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करूँगा, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूँगा और विकास का जो एजेंडा हमारे भाई साहब रघु शर्मा का है उस एजेंडे के ऊपर हम सब। उधर केकड़ी के ऊदरी गांव में ट्रॉली चोरी प्रकरण को लेकर एक परिवार पानी की टंकी पर चढ़ गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने राजू कहार को गलत तरीके से आरोपी बनाया है। राजेश कहार के पिता राधेश्याम कहार और बहन ग्यारसी कहार भी टंकी पर चढ़ गए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री जोधराज सिंह भी उनके साथ टंकी पर चढ़े। सूचना मिलने पर पंचायत प्रशासक रामप्रसाद मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारी टंकी पर चढ़े लोगों से नीचे उतरने की समझाइश करते रहे। उधर पूज्य श्री झूलेलाल साहिब मंदिर ट्रस्ट नंदनगर में झूलेलाल चलीहो सेवा समिति के तत्वाधान में 16 जुलाई से मनाए जा रहे झूलेलाल चलीहो महोत्सव का मंगलवार को धूमधाम से समापन हुआ। सुबह मंदिर परिसर में बहराणा साहिब की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बच्चों ने डांडिया नृत्य और सिंधी छेज प्रस्तुत की। इसके बाद 170 कुंडरियों में गुजी देख रखकर शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए सुभाष उद्यान पहुंची। बीजडली तालाब की पाल पर झूलेलाल साहिब की स्तुति और पंजड़े गाए गए। कुंडरी जोत और बहराणा साहिब का विसर्जन कर विश्व में अमन, चैन और खुशहाली की मंगल कामनाएं भी मांगी गई। उधर ब्यावर में सावन मास के पावन अवसर पर महावीरगंज स्थित मूर्ति मंदिर श्री महावीर जी के तत्वाधान में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का आयोजन किया गया। अभिषेक से पूर्व श्रद्धालुओं ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। यात्रा महावीरगंज से शुरू होकर पुष्पगंज और नंदनगर की विभिन्न गलियों से होते हुए श्री मूर्ति मंदिर पहुंची। मार्ग में क्षेत्रवासियों ने पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया। मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र जल से भोलेनाथ का विधि विधान से अभिषेक किया। महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामनाएं की।
उधर राजस्थान के शाहबाद उपखंड क्षेत्र के देवरी राजकीय चिकित्सालय में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ गई है। अस्पताल की ओपीडी 400 के पार पहुंचने से सुबह से ही मरीजों की भीड़ जमा हो रही है। चिकित्सक डॉक्टर सरवण कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों की तुलना में सर्दी, जुकाम, बुखार और त्वचा संबंधी रोगों के मरीज बहुत अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। देवरी अस्पताल में फिलहाल एक ही चिकित्सक तैनात होने से मरीजों की जांच में समय लग रहा है। स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सक के साथ मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर ग्राम कॉलोनी के ग्रामीणों ने ग्रीनको कंपनी पर जमीन खरीद में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि हाइड्रो पावर प्लांट के लिए कंपनी मैनेजर उपेंद्र सिंह तोमर ने जाटव समाज के किसानों से 4 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से जमीन खरीदी थी। ग्रामीणों के अनुसार उस समय एग्रीमेंट में जमीन की कीमतें बढ़ने पर बढ़ी हुई राशि देने और जमीन बेचने वाले परिवार के एक सदस्य को कंपनी में नौकरी देने की बात कही गई थी। आरोप है कि अब कंपनी 6.50 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से जमीन खरीद रही है, लेकिन पूर्व में जमीन बेच चुके किसानों को बड़ी कीमतों का लाभ नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। साथ क्या हुआ सर? इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। इनके द्वारा हमारे को एक नौकरी देने की बात कही, लेकिन कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति इस कंपनी में नहीं लगाया है और इनके द्वारा घर घर जा कर के हर एक ग्रामीण को बाला पुलिस कर रजिस्ट्री करवाई है और इनके द्वारा अभी तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।